दोस्तों अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लाइन का सपना होने जा रहा है साकार। भारतीय इकोनॉमिक को मिलेगा बड़ा बूस्ट। USBRL प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा है काम। अब कश्मीर की अर्थव्यवस्था में आएगा बड़ा बदलाव। दोस्तों जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली लाइन के लिए सभी जरूरी सुरंगें बनाकर तैयार हो चुकी है और अब बाकी का काम भी तेजी से चल रहा है। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीर को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम लगातार जारी है। इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और अलग अलग योजनाएं लाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच अब पूरे कश्मीर को कन्याकुमारी तक रेल लाइन से जोड़ने का रेलवे का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। जानकारी के अनुसार इस साल दिसंबर तक पूरे कश्मीर को कन्याकुमारी तक रेल के जरिए जोड़ दिया जाएगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का 95% काम पूरा हो गया है। USBRL अधिकारियों के अनुसार जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली लाइन के लिए सभी जरूरी सुरंगें बनाकर तैयार हो चुकी है और बाकी का काम भी तेजी से चल रहा है। कटरा बनिहाल का 111 किलोमीटर लंबा रेलखंड बन रहा है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इस लाइन का 97.34 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से गुजरता है। इसमें जम्मू से बारामूला तक पहाड़ों, ढलानों और भूकंप वाला संवेदनशील इलाका है। इसी कारण इसमें 27 प्रमुख पुल और 10 छोटे पुल बनाने पड़े हैं। इसमें से प्रमुख 21 बनकर तैयार हैं और इसी खंड में चिनाब ब्रिज भी है। दूर दराज इलाकों में निर्माण स्थलों तक पहुंचने के लिए 203 किमी नई सड़कें बनाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक कटरा बनिहाल खंड के तहत 163.88 किलोमीटर सुरंगों में से 162.6 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। वहीं 117.7 किमी में से 13.3 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार है। दिसंबर में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जो बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर 12.89 किलोमीटर लंबी है वो पूरी हो चुकी है। बता दें कि साल 1905 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा ने मुगल रोड के रास्ते से श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाने की घोषणा की थी। शुरुआती काम के बाद परियोजना का काम अटक गया। उसके बाद एक बार फिर मार्च 1995 में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया और फिर साल 2002 में वाजपेयी सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। तब इसकी लागत 6,000 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि आज इस परियोजना की लागत 27,949 करोड़ रुपए हो चुकी है। रेलवे लाइन बिछाने का काम भौगोलिक समस्याओं से भरा हुआ था। इन सबसे पार पाते हुए अब यह नेटवर्क तैयार होने की तरफ पहुंच गया है। ये प्रोजेक्ट 20 वर्षों से देरी से चल रही है। इस रेलवे लाइन के चालू हो जाने से कश्मीर की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस रेल के चलने से देश के पर्यटन देश से कश्मीर जा सकेंगे। दोस्तों दक्षिण भारत को सीधे कश्मीर से जोड़ा जा सकेगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करेगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन इस साल के आखिरी तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद रेलवे की ओर से जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी संचालित की जाएगी। USBRL प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर लंबे रूट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस साल के आखिरी या फिर 2024 में जनवरी-फरवरी माह के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी पिछले माह USBRL प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी थी। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच प्रोजेक्ट पर नजर डाली जाए तो यह रेलवे लाइन घाटी को सीधे तौर पर रेल से कनेक्ट करने वाली होगी। यह रेलवे लाइन घाटी में श्रीनगर और बारामूला को देश के बाकी हिस्सों को ट्रेन से जोड़ेगी। दोस्तों इस घाटी से जुड़े इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक बताया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को साल 2002 के बाद रफ्तार मिली। इस प्रोजेक्ट की लागत अब बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। भूगर्भीय रूप से अस्थिर हिमालय की शिवालिक हिल्स और पीर पंजाल पर्वत भूकंपीय रूप से एक्टिव जोन IV और V में स्थित है। रेलवे को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई बड़ी और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर उस वक्त जब सर्दियों के मौसम में यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। इस वजह से रेल रूट पर पुलों और सुरंगों का निर्माण करना बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाता है। पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक जटिल सुरंगों और विशाल पुलों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए रेलवे के इंजीनियरों ने एक नई हिमालयन टनलिंग विधि HTM तैयार की, जिसमें सामान्य D आकार की सुरंगों के बजाय घोड़े की नाल के आकार की सुरंगों का निर्माण किया गया। माना जाता है कि श्रीनगर और जम्मू के बीच सड़क मार्ग से सफर करने में अभी 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ट्रेन शुरू होने के बाद मात्र 3 से 3.5 घंटे ही लगेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार कम से कम समय में और कम लागत पर वंदे भारत ट्रेनें लोगों को जम्मू से श्रीनगर की यात्रा करने और उसी शाम वापस लौटने की सुविधा भी देंगी। इस ट्रेन सुविधा के शुरू होने से कश्मीर के लोगों को बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, घाटी में हर रोज प्रयोग में आने वाली चीजों के ट्रांसपोर्टेशन लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस
परियोजना के पूरा हो जाने से भारत को कितना फ़ायदा होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।